इलेक्शन 2024 के नताइज आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 250 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। 99 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तें जीतने में कामयाब। एमक्यूएम को कौमी की 17 सीटें मिल गईं। काफली की 3 नशिस्तें, जेयूआई और आईपीपी की 2-2 नशिस्तें। पंजाब असेंबली में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीत ली। सरकारी नताइज के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पंजाब असेंबली की 295 नशिस्तों के हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की 131 और आजाद उम्मीदवारों की 126 नशिस्तें। सिंध असेंबली के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त। एमक्यूएम की 26 और आजाद उम्मीदवारों की 14 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में 90 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीत ली। नून लीग को 5 और जेयूआईफे को 7 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 9 और जेयूआई 8 नशिस्तों पर कामयाब। रोशनियां फिर लौटेंगी इंशाअल्लाह। बेरोजगारी का खात्मा होगा। कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। कोई एक सियासी जमात मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकती। नवाज शरीफ ने आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन में एक कारकुनान से खिताब में कहा, सियासी जमात ही आजाद उम्मीदवार सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आजाद उम्मीदवार जख्मी मुल्क को मुश्किलात से निकालने में साथ दें। आजाद उम्मीदवार आएं, साथ मिल जाएं, मुल्क को तरक्की की राह पर डालें। हमारा एजेंडा सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ और इसाक डार को मुलाकातों की हिदायत। हुकूमत साजी की जानिब पेशरफ। मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में मुलाकात। लीगी सदर ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत साजी और दीगर उमूर पर मुशावरत। आइंदा मुलाकात में मामलात को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हुकूमत साजी के लिए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। खालिद मकबूल ने कहा, मुकम्मल इंतखाबी नताइज के उसूल और राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मुझे तो आज दुख हुआ है नवाज शरीफ की एक्टिव पे कि उसके पास अभी मैंडेट है नहीं। मैंडेट है 72 सीटों का, चाहिए 170। वो उसमें ये शो कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। नवाज शरीफ की तकरीर से दुख हुआ, इनके पास अभी मैंडेट नहीं है। जल्द करने की जरूरत नहीं थी। मैंडेट मिल जाता तो फिर अच्छा लगता। एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने की जरूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम का फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी को करना है। खुले दिल से बड़े फैसले करने होंगे। पीटीआई के फैसले के बाद ही मामला क्लियर हो सकेगा। नहीं था, अजीब इलेक्शन था। अजीब मतलब मैंने, क्योंकि खदशात का इजहार जो है ना, हमने नॉमिनेशन पेपर के दौरान ही किया हुआ था कि जिस अंदाज में वो लोगों की कागजात रिजेक्ट करते जा रहे थे, कैंपेन ने इतना यहाँ पे खौफ तारी हुआ कि सिवाय हमारी पार्टी के कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कोई गैदरिंग नहीं कर सकी। पार्टी में मुशावरत के बाद इत्तेहाद में शामिल होंगे। पीपी और नून लीग इत्तेहाद 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल कहते हैं, मेरे मुखालिफ के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं था। खुसूसी इजाजत से वोटर लिस्टों में नाम डाला गया, सबूत मौजूद। इस इंतखाब में इतनी बड़ी तादाद में आजाद लोग मुंतखब हुए हैं, ये वाजे करता है कि इंतखाबात शफाफ हुए। जब मोबाइल नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होती थी, तब भी जमहूरियत होती थी और इलेक्शंस होते थे। इलेक्शन में बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। वाजे हो गया इलेक्शन शफाफ थे। मुख्तसार सोलंकी कहते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी। 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ी। डिगरा वजीर दाखिला गौहर एजाज बोले, 8 फरवरी का दिन एक इम्तिहान था। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करना आसान फैसला नहीं था।
मोबाइल फोन से धमाकों के खदशात है। अवाम की हिफाजत के लिए 100 बार भी ये फैसला करने पड़े तो करेंगे। नताइज प्रोसेसिंग में ताखीर राब्ते में कमी के बाइस हुई। जब मोबाइल नहीं थे तब भी जमहूरियत होती थी। मुल्क को आगे ले जाना सियासी जमातों का काम है। इलेक्शन 2024 में अहम सियासी रहनुमा बाजी ले गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ जीत गए। यास्मीन राशिद कामयाब न हो सकी। NA 260 शहीद बेनजीर अब्बास से आसिफ जरदारी और NA 196 से बिलावल भुट्टो फाते। शहबाज शरीफ ने 122 और एक कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, सलमान रफीक, अता ताड़र, अयाज सादिक, हनीफ अब्बासी कामयाब। गौहर अली खान, असद कैसर, सरदार लतीफ खोसा, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार, आमिर डोगर, खुर्रम शेर जमान, आतिफ खान, शेख वक्कास अकरम ने कामयाबी हासिल की। शर्जील मेमन, मुराद अली शाह, फरियाल तारपुर, नफीसा शाह, कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, सुहेल अनवर सियाल, इम्तियाज शेख, इमदाद पताफी, जाम खान शोरो, निसार खोड़ो, अली मूसा गिलानी फातेह करार पाए। नवाबजादा जमाल खान रईसानी, चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी जीत गए। इंतखाबी दंगल में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। आजाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पछाड़ दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा से जीत का सहरा अपने सर न सजा सके। बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। हल्का NA 127 से अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी। NA 44 से फजलुर रहमान कामयाबी हासिल न कर सके। हल्का NA 6 लोहरदीर से सिराजुल हक कामयाब न हो सके। NA 122 लाहौर से ख्वाजा साद रफीक हार गए। जहांगीर तरीन को कौमी असम्बली की दोनों सीटों से शिकस्त हुई। PK 87 नौशेरा से परवेज खटक हारे, जबकि NA 115 शेखुपुरा से जावेद लतीफ भी हार गए। NA 121 लाहौर से शेख रोहेल असगर कामयाब न हो सके। NA 264 से सरदार अख्तर मेंगल को शिकस्त हुई। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और आलिया हमजा सीट हार गईं। PP 172 लाहौर राना मशहूद को शिकस्त हुई। NA 2 स्वाद से अमीर मकाम हार गए। कराची में कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें MQM ने जीत ली। 6 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। सिंध असम्बली की शहर कायद से 20 नशिस्तें MQM ले उड़ी। 9 सीटों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 2 नशिस्तों पर जमात इस्लामी को कामयाबी मिली। हाफिज नईम PS 129 से कामयाब। कराची से खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, जावेद हनीफ, आमिर मोइन पीरजादा, अरशद वोहरा कामयाब। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, अब्दुल हकीम बलोच, रफीउल्लाह भी कामयाब। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का दावा। कहा, इंतखाबात में धांधली का अंसर मौजूद है, अदालतों में जाएंगे। सियासी मुखालिफिन अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें, सबक सीखें। जिले सुबानी वापसी की टिकट कराएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 128 का नतीजा जारी करने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन के नताइज बदले जा रहे हैं। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक NA 47 का इलेक्शन जीत चुका हूं। रिटर्निंग ऑफिसर को सबूत फराहम किए हैं, लेकिन वो मुसलसल इनकारी हैं। RO को फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने के अहकाम दिए जाए। PTI बाय फार इज द लार्जेस्ट पार्टी। जो इन्होंने सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में करके दिखाया, PTI का वोटर निकला है और PMLN का वोटर नहीं निकला। हमको अब ये बात समझनी चाहिए, तस्लीम करनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो खान को पड़ा है। तस्लीम करना होगा कि सबसे ज्यादा वोट बानी PTI को मिले। ट्रेंड PTI के फेवर में हो गया है। नताइज बहुत ही गैर मुतवक्के हैं। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नून लीग को PDM हुकूमत के दौर की कारकर्दगी ले डूबी। अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे।
अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम खम करते हैं ख्वाजा साद रफीक का लतीफ खोसा के हाथों शिकस्त पर रद्द-ए-अमल। कहा लतीफ खोसा को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देते हैं। कहा खुदा पार्लियामान को मुत्तहद करके कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक और तक़वियत अता फरमाए। तारीख कभी खुदगर्ज सियासतदानों पर मेहरबान नहीं होती। अवामी मैंडेट में हेरा फेरी की किसी भी कोशिश का नतीजा अफरा तफरी का बाइस बनेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का ट्वीट लिखा, अब मुल्क को इस्तेकाम की तरफ जाने की इजाजत देने का वक्त है। कायदीन को पार्टी की सियासत से आगे बढ़कर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर दिए गए। नतीजा अचानक तब्दील हुआ। हमें हमारे जमहूरी हक से महरूम किया गया। लाहौर किसी की जागीर नहीं। शेर रवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हम गालम गलोच और धमकी की सियासत नहीं करते। हम मुल्क में इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहते हैं। इलेक्शन जीतना हमारा इम्तिहान नहीं, असल इम्तिहान आगे है। वजीर आजम के वोट के लिए अपने मुतालबात को शर्त बनाएंगे। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमारे मैंडेट ने जमात इस्लामी के बल्दियाती सीटों की औकात बता दी। ये सीटें छोड़ो, शहर हम चलाएंगे। हमने अपने काम से पार्टी का नाम रोशन करना है। रास्ता रोककर किसी तीसरी ऐसी कुव्वत को जिसको 5% भी लोगों ने वोट नहीं डाले हों, उसको जो मुसल्लत किया जा रहा है, ये बदतरीन सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन तमाशा बना हुआ है। हम इस पर धरने देंगे, एहतिजाज करेंगे। हम अपने मैंडेट की तौहीन नहीं करेंगे। खदशात दुरुस्त साबित हुए। बदतरीन धांधली की गई। एमक्यूएम को नवाजने का सिलसिला जारी है। अवाम ने एमक्यूएम को मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद इनको जितवाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने बता दिया अवामी ताकत को बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तानियों ने अपनी राय का इजहार किया। हम पाकिस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत देखना चाहता है। अमेरिकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। बरतानिया का पाकिस्तान में आम इंतखाबात का खैर मकदम। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने बयान में कहा कि हक इरादे ही इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं। नई हुकूमत को अपनी अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं।